आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पेशली तिब्बत में, हिमालयन रीजन में, शायद गौतम बुद्ध से पहले भी इन्हीं डेटीज़ पूजे जाते थे। नहीं, क्योंकि हमारा जो युग है, ये एज जो है, इसको हम एज कहते हैं। इसका कोई सही तरह से गिनती नहीं होती है कि 10 साल, 20 साल, 1000 साल। इसको हम एक एज कहते हैं। हमारा जो बुद्ध का जो अभी एज है, ये गौतम बुद्ध से शुरू हुआ था, इसलिए हम उनको फर्स्ट टीचर मानते हैं, या मार्गदर्शक, द फर्स्ट गाइड। लेकिन उनके बाद भी बहुत सारे बुद्ध आए, लेकिन वो इन्हीं के युग के थे, गौतम बुद्ध के युग के हैं। तिब्बत में या हिमालय क्षेत्र में लोग, वहाँ पर कुछ धर्म होते थे, जैसे तिब्बत में मैं जानता हूँ कि वहाँ पर बॉन रिलीजन नाम का है। मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी एक रिलीजन हुआ करता था। तो हिमालय क्षेत्र में लोग मानते थे देव देवताओं को। कुछ लोग आसमान की पूजा करते थे, शायद थोड़ा सा मंगोलियन उसको लेकर, कल्चर को लेकर। ये जो देव देवताएं हैं वो हम बौद्ध धर्म में हिमालयन बुद्धिज़्म, और उसका जो टेक्निकल नाम है वो वज्रयान बुद्धिज़्म कहते हैं। वैसे तो महायान में भी होता है और थिरवाद में शायद होता होगा, मुझे इसको ठीक तरह से आइडिया नहीं है। लेकिन वज्रयान बुद्धिज़्म में आपको बहुत सारे देव देवताएं आपको देखने को मिलेंगे। और ये देव देवताएं जो है, ये कोई जीवित भगवान जो कहीं रह रहा है या किसी वन में रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको हम, ये ज़्यादातर मैक्सिमम आप कह सकते हैं ये सब बोधिसत्व है। ये बुद्ध की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने वचन लिया है कि ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ना केवल अपने लिए, लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं सबके लिए। तो इनमें से बहुत सारों ने ये भी वचन लिया है कि जब तक संसार ख़त्म नहीं होता, संसार में जितने भी प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तब तक वो आखिरी कदम से पहले वो खुद बुद्ध नहीं बनेंगे। बोधिसत्व के रूप में या किसी स्त्री के रूप में या किसी पुरुष के रूप में वो लोगों की भलाई करेंगे, लोगों को मोक्ष का राह दिखाएंगे। तो उनको हम बोधिसत्व कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप कहना चाहते हैं तो उसको इनलाइटन वॉरियर्स कहते हैं, क्योंकि उनमें एक साहस होता है, एक तरह का उनमें साहस होता है कि मैं पूरे संसार को खाली कर दूंगा, पूरे संसार के प्राणी को अपने साथ लेके जाऊंगा, तभी मैं खुद बुद्ध बनूंगा। तो एक महातारा भी ऐसी है, अवलोकितेश्वर भी ऐसा है, ऐसे हैं, और मंजूश्री हैं, वज्रपाणी हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो हम उनको मानते हैं और उनके अलग अलग रूप होते हैं। अब देखिए, उनमें इतना करुणा होता है कि जैसे देखिए, आपको पता है दुनिया कैसी चीज़ है कि सब बातों के भूत नहीं होते, कुछ लातों के भी भूत होते हैं। तो बुद्धिज़्म में भी हम इसको उसी नज़रे से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए शांति और करुणा की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग थोड़े से मतलब एक क्रोधित रूप से, एक उससे से काम होता है। तो कभी कभी के क्रोधित रातफुल रूप से वो प्रकट होते हैं। उनमें गुस्सा नहीं होता है, आग की तरह। जैसे आग के पास कोई, आग के अंदर आपको हनी पहुंचाने का कोई सोच नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप गर्म होता है। तो कभी कभी ठंडे क्षेत्रों में लोगों को आग की ज़रूरत है। अब जैसे देखिए, मुंबई में आग की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपको बारिश और ठंड की ज़रूरत है। तो उसी तरह कुछ जगहों पर जहाँ पर करुणा का ज़रूरत है, तो वो एक बहुत ही शांत रूप से प्रकट होते हैं, एक शांत देव और देवती के रूप में पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। और कुछ जगहों पर जहाँ पर थोड़े से क्रोधित रूप से उनको प्रकट होना होता है, जहाँ के लोग थोड़े से अगर दुष्ट हों, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा क्रोधित रूप में प्रकट होते हैं।